हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फाइनल ईयर वालों के स्टूडेंट की। जो पेपर है कॉरपोरेट अकाउंट C301 कोड है, क्योंकि ये पेपर बहुत लेट है और आपको तैयारी करने के लिए भी बहुत काफ़ी समय दे दिया गया है। इन पेपरों में पूरे कम से कम 25 से 30 दिन आपको इस पेपर में तैयारी करने के लिए मिले हैं। ठीक है भाई। तो मैंने सोचा कि भाई काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनी है, तो मैं आपके लिए वीडियो डाल दूं जिससे स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है। अब 2014 का पेपर ये मैं आपके पास समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई आप देख लीजिए 2014, फिर 2015, 2016, 2017, 2018, 21 का पेपर तो मैं अपलोड कर ही चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का चार्ज नहीं लगता भाई। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक 2014 से 2018 तक के पेपर अपलोड करूँगा और आप इसमें खुद देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन हर साल बार बार रिपीट होते हैं। ठीक। तो ये आपका सामने 2014 का पेपर है। अब 2014 के पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग जाना जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस है ये आपका हर साल रिपीट होता है, जिसका आंसर है आपका डी। हर साल रिपीट होगा। आँख मीच के इस क्वेश्चन की तैयारी कर लो। मैं आपको बता दूंगा कम से कम 75% यानी कि 90% पेपर आपका जो भी मैं 2014 से 2018 तक की वीडियो अपलोड करूँगा उन्हीं में से सारा पेपर आपको मिल जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंट का। ठीक है भाई। जिसका जून में पेपर होने वाला है, 23 से 24 जून का पेपर है शायद, क्योंकि काफ़ी समय दिया गया है इस पेपर में तैयारी करने के लिए, क्योंकि बीच में अभी काफ़ी छुट्टी है आपकी। ठीक है भाई। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन था, कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग जो जाना जाता है वो संचय अंश पूंजी है, यानी कि रिजर्व कैपिटल पूंजी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्श सीमा पत्र के पूंजी वाक्य में दिखाई गई पूंजी की राशि होगी। अब आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि पारदर्श सीमा पत्र की जो पूंजी का वाक्य जो दिखाया जाता है, जो राशि दिखाई जाती है वो अतिरिक्त पूंजी में भी दिखाई जाती है, पंजीकृत पूंजी में भी दिखाई जाती है और नाम मात्र की पूंजी में भी दिखाई जाती है। तो इसलिए सभी ऑप्शन इसमें आपके राइट है। ठीक है भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन भाई आपको 2022 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं ये बार बार देखने को मिलते हैं और रिपीट होते हैं। एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन 2021 का पेपर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। 2 भाग में मैंने वीडियो बना करके डाल रखी है, आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंट का जो 2021 का पेपर था वो भी इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावित लाभांश को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है भाई। तो इसमें इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रावधान। ठीक है। प्रस्तावित लाभांश को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, ये आपका अंतिम रहते वाला जो लेसन है उसमें से क्वेश्चंस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे को अनुसूची 6 के डैश डैश तथा डैश डैश में दिखाया जाता है। अब आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार रिपीट होता है। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई। क्योंकि अनुसूची 6 के दूसरा भाग तथा पहले भाग में दिखाया जाता है। लाभ हानि विवरण अनुसूची 6 के दूसरे भाग में और आर्थिक चिट्ठा अनुसूची 6 के पहले भाग में दिखाया जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन भी आपका भाई मतलब संख्या बदल के देता है, पर क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। सबसे पहले क्या पूछेगा, अंश पूंजी, यहाँ 90 जा रहा है, यहाँ आपको संख्या बदल देगा।
1,00,000 कर देगा। दायित्व 60,000 है, ठीक, यहाँ 80,000 रुपये कर देगा। वर्ष का लाभ 20,000 है तो यहाँ 40,000 कर देगा और पूछ देगा कि वह कुल संपत्तियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या पूछेगा भाई? कुल संपत्तियाँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है, अंश पूंजी में लैप्टी जोड़ दो और लाभ जोड़ दो, टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगी इसमें। तो इसलिए इस प्रकार आपका जो आंसर है इसमें पहला हो जाएगा 170, 1,70,000। ठीक है, 9 6 15 और 15 2 17, यानी कि 1,70,000 रुपये इसमें आपकी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक अविच्छिन्न क्रमबद्धता तथा एक सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपनी। क्या बोलते हैं भाई? कंपनी। ये एक वो है जो संविधान में, ठीक भाई, संविधान के द्वारा कानून के द्वारा, ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संसद के अंदर और उसमें एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, तो उसका नाम बोलते हैं कंपनी। ये पहले चैप्टर के आपका एक परिभाषा मिल जाएगी, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, समता अंशधारियों के पास अधिकार होता है। तो समता अंशधारियों के पास मतदान का अधिकार होता है। ये क्वेश्चन भी हर साल रिपीट होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन आपका हर साल देखने को मिलेगा। समता अंशधारक कंपनी के क्या होते हैं? तो समता अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं भाई। ठीक है, ये आपको 2022 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था, हर साल देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी का स्थिति विवरण डैश के अनुसार बनाया जाता है। तो 1956 के अनुसार जो स्थिति विवरण को बोलते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट जो बनाई जाती है 1956 के अनुसार कंपनी अधिनियम, वो अनुसूची 6, ठीक, अनुसूची 6 और अनुभाग फर्स्ट के अनुसार। क्योंकि अभी इससे पहले एक क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हुआ है, इसमें भी देखो ये पूछा है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे के अनुसार अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या दिखाया जाता है? तो क्या दिखाया जाता है? वह लाभ हानि विवरण दूसरे भाग का और आर्थिक चिट्ठा पहले भाग में। इसमें भी वही पूछा गया है आपका 9वें क्वेश्चन में। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी का स्थिति विवरण जो है, यानी कि बैलेंस शीट है, अनुसूची 6 अनुभाग फर्स्ट के अनुसार दिखाया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे की किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसमें क्या पूछा है भाई? अंशों के निर्गमन पर प्राप्त होने वाले क्या भाई? प्रीमियम को। ठीक भाई, प्रीमियम को बैलेंस शीट के किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत, यानी कि संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत। ठीक भाई, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। आपका जो 11वां क्वेश्चन है वह संचय पूंजी का अर्थ है। अब संचय पूंजी का जो अर्थ है वो है अपार्थित अयाचित पूंजी का एक हिस्सा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल ऐसे अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा सकता है जिसका शोधन वह 20 वर्षों तक या 20 वर्षों के भीतर हो रहा हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है भाई, अंशहरण खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? आपका जो क्या पूछ रहा भाई? अंशहरण खाते का जो शेष है और उसको बैलेंस शीट में
किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है अंश पूंजी के अंतर्गत। ठीक है भाई, शेयर कैपिटल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक डैश डैश न प्राप्त हो, न्यूनतम अभिदान। ठीक है भाई, सपोज करो किसी कंपनी ने 10 शेयर कंपनी में जारी करे, जब तक उसको न्यूनतम अभिदान, कहने का मतलब है उसको 7 या 8 या 9 शेयर्स उसके कंपनी आवंटन ना, यानी कि जनता अफोर्ड ना कर ले, जब तक वह जारी नहीं कर सकती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी संचय किसके द्वारा बनाया जाता है? अब ये पूंजी संचय जो है वह पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। पूंजी संचय यानी कि कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, आपका जो कैपिटल रिजर्व है वो किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? वो कैपिटल रिजर्व जो है वो बनाया जाता है पूंजीगत लाभों से। ठीक है भाई। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 16, किसी कंपनी के अंतिम खाते भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 डैश डैश के अनुसार तैयार किए जाते हैं। अब देखो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन 2014 में पुटअप हो चुके हैं। तो किसके अंतर्गत तैयार होता है भाई? भारतीय कंपनी अंतिम खाते जो तैयार होते हैं वो होते हैं भाई अनुसूची 6 के अनुसार, यानी कि आपका जो फाइनल अकाउंट है वो किसके अनुसार तैयार होता है? अनुसूची 6 के अनुसार। वो बैलेंस शीट अनुभाग 1 के अनुसार तैयार होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या होती है। अब देखो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 7। अगर पूछा जाए एक निजी कंपनी में, ठीक है भाई, निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? कम से कम 2। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना, और सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कोई सीमा नहीं होती। ठीक भाई, और निजी कंपनी में एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? वो होती है 200। ठीक, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर निजी कंपनी में, ठीक, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 50। ठीक भाई, अगर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पूछा जाए कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है भाई आपकी 200। ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इनसे 4-5 क्वेश्चन है, जरूर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। और 2021 में तो पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन, 2022 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अयाचित लाभांश को डैश डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी कि अनडिविडेंड आपका जो होता है, यानी कि अयाचित लाभांश होता है आपका। ठीक भाई, वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, यानी कि बैलेंस शीट के चालू दायित्व में, यानी कि करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। ठीक है भाई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश की दर से 2000 अंश जो कि सम मूल्य पर निर्मित किए थे उनको जब्त कर लिया, क्योंकि ए ने उस पर 4 रुपये की आवंटन राशि नहीं दी थी। प्रति अंश का याचित मूल्य 9 रुपये था। अंशों को जब्त करने के समय अंश पूंजी में कितनी राशि डेबिट होगी? अब आपको मैं बता दूं, एक एंट्री होती है कि भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 शेयर कॉल इन एरियर। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है इसमें कि इस टॉपिक से पूछ रहा कि अंश पूंजी में कितनी राशि डेबिट होगी, क्योंकि ये चीज़ डेबिट होती है। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा
देखो इसके पास कितने थे भाई, 2000 शेयर्स थे, ठीक, और 4 रुपये की आवंटन राशि नहीं दी थी। पर ये नु कह रहा कि भाई प्रति अंश याचित मूल्य जो था वो 9 रुपये था। जब 9 रुपये था तो हम इसे 9 रुपये से ही गुना कर देंगे, क्योंकि इसने जो 9 रुपये तक की ही कॉल करी है। और जब 9 रुपये तक की कॉल करी है तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, इस अंश पूंजी में 18,000 रुपये। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये हो जाएगी। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, दे बस सीधा अपना देखो कि भाई कितने रुपए तक के अंश जारी करे उसने। 10 रुपये तक के अंश जारी करे थे। कितने अंश जारी करे उसने, 2000 अंश जारी करे। ठीक भाई, सम मूल्य पर जारी करे। वो कह रहा कि भाई इसके अंश जब्त कर लिए, पर ए जिसके ए था उसने 4 रुपये के आवंटन राशि नहीं दी थी। अब आगे जो कह रहा कि भाई इसमें कि भाई जो प्रति अंश याचित मूल्य था वो था 9 रुपये। कितना था भाई, 9 रुपये। जब 9 रुपये था तो अंशों को जब्त करने के समय अंश पूंजी, ये पूछ रहा है, ये अंश पूंजी यानी कि आपसे पूछ रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। क्या पूछ रहा, शेयर अकाउंट कैपिटल डेबिट में कितनी राशि डेबिट की जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, तो इसमें सीधी सी आपको 2000 शेयर्स है, 9 रुपये के हिसाब से गुना कर दो तो आपके 18,000 रुपये का इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 20, अग्रिम याचना पर देय ब्याज की प्रतिशत तालिका ए के अनुसार। ठीक भाई, अगर आपको एडवांस याचना पर ब्याज देना होता है, ठीक, तो होता है भाई 6%। ठीक, एडवांस याचना पर देय ब्याज का जो प्रतिशत है वो तालिका ए के अनुसार वो जो है वो आपका हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 21, ए लिमिटेड ने एच लिमिटेड की संपत्ति को 15 लाख रुपए में क्रय किया और इसके बदले में 100 रुपये की दर के अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित किए। क्रय प्रतिफल के निपटान हेतु ऐसे कितने अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा। ठीक भाई, अब देखो इसने 15 लाख रुपए की एक संपत्ति खरीदी थी। ठीक, इसके बदले में 100 रुपये की दर के हिसाब से 25% प्रीमियम अंश निर्गमित करे। ठीक भाई, अब इसमें आपको इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका 12,000 अंश इसमें आपके निर्गमित हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 20 रुपये प्रति अंश की दर से 500 अंशों जो कि 5% बट्टे पर निर्मित किए गए थे, उनको आवंटन राशि 9 रुपये और अंतिम याचना 5 रुपये के भुगतान न करने पर जब्त कर लिए गए। अंशहरण खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। अब आप इसमें एक चीज़ देख लीजिए, इसमें 9 रुपये की तो अंतिम राशि है और 5 रुपये की आवंटन राशि तो 9 रुपये की है और अंतिम याचना 5 रुपये की है। 20 रुपये 9 और 5 14। ठीक भाई, कितने हो जाएंगे भाई, 14 रुपये तो ये हो जाएंगे। 20 रुपये का प्रति अंश है। ठीक भाई, और 5% बट्टे पर निर्गमित किए गए थे। कितने किए गए थे भाई, 5% बट्टे पर निर्गमित किए गए थे। तो जाहिर सी बात है इसमें भाई, पहले आप पूरी इसकी गुना कर लो, 500 गुना 20। ठीक भाई, तो कितने हो जाएंगे भाई, या आपके हो जाएंगे 10,000। ठीक, इसमें से आप 9 पंजे 45 तो ये घटा दो आप, देखो भाई कितने बचेगा भाई, 5500। ठीक, और भाई 5 पंजे 25 से ये घटा दो, कितने बचे, 3,000 बचे। ठीक, अब बचा क्या है भाई, इसमें आपका अब एक चीज़ और है, इसमें डिस्काउंट निकाल लो भाई। 20 का 5% डिस्काउंट निकाल लो भाई। किसका, 20 रुपये का 5%, 5 दूनी 10। ठीक, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट आएगा। कितना, 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक, अब कितने अंश है भाई, 500 अंश है। कितने अंश है, देखो 500 अंश है, 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 500। ठीक है भाई, इसमें आंसर दे रखा 2500 रुपये। अब क्या करोगे आप, इसमें आप जो करोगे, देखो 10,000 रुपये बैठेंगे इसमें आपके। 10,000 में से 9 पंजे 45, 4500 तो ये घटा दो आप, सॉरी आप क्या करोगे भाई, 10,000 में से 4500 रुपये तो एक घटाओगे। क्यों, क्योंकि 9 और 5, 9 पंजे 45, 4500 तो ये घटाओगे। फिर 5 रुपये की अंतिम याचना, 5 पंजे 2500 तो ये घटाओगे आप। ठीक, और भाई 1 रुपये का डिस्काउंट बैठेगा, 1 रुपये के हिसाब से 500 रुपये ये बैठेंगे, इसके 500 रुपये घटाओगे तो आपका ये घटाने के बाद आपका टोटल आ जाएगा 2500। तो इसमें आपकी हरन खाते में यानी कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्या है भाई, आपका जो शेयर फोरफिटेड में जो राशि क्रेडिट होगी वो हो जाएगी भाई आपकी 2500 रुपये। ठीक, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी। इस तरह इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां समापन में जाती है तथा एक नई कंपनी का निर्माण होता है, तो भाई ये चैप्टर आपका है नहीं, इस क्वेश्चन की तैयारी मत करना आप। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन की तैयारी मत करना आपको। क्वेश्चन नंबर 24, लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है, तो जब लाभांश भुगतान किया जाता है वो किया जाता है भाई पूर्णदत्त पूंजी पर। ठीक भाई, जो आपका डिविडेंड होता है और जो भुगतान होता है वो पूर्णदत्त पूंजी पर ही भुगतान होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, यदि विक्रेता को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के बदले में 1 लाख रुपए के अंश निर्मित किए गए और 20,000 रुपये की जो शेष क्रेडिट राशि है वो किस खाते में ट्रांसफ़र होगी, तो हो जाएगी आपकी पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26, जब अंशों को प्रवर्तक को जारी किया जाता है तो कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो इसमें आपको बता दो भाई, इसमें आपका हो जाएगा भाई ख्याति खाता, यानी कि क्या हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित सूचनाएं एक्स लिमिटेड के संदर्भ में दी गई है। समता अंश की याचित पूंजी 5 लाख रुपये, अवशिष्ट याचना 40,000 रुपये, अग्रिम याचना 25,000 रुपये, प्रस्तावित लाभांश 15%, लाभांश के भुगतान में की जाने वाली राशि जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा 69,000 रुपये। ठीक भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी लेखांकन अधिनियम 78 के अनुसार प्रीमियम खाते को किस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है भाई, तो ये नहीं किया जाता कंपनी की हानियों का अपलेखन करने के लिए। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2021 के पेपर में ये आया था, तो 2022 के पेपर में भी आने की संभावना है भाई। ठीक है भाई, आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, समझाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका अच्छा है तो इसमें भाई ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो भाई उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, अंश आवंटन खाता है 1, ये 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था भाई आपका। ठीक, 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो व्यक्तिगत खाता है ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे है भाई बार बार रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं, हर साल। ठीक, कम से कम 75% पेपर जो मैं ये पेपर डालूंगा आपके, इन्हीं में से आपको 90% पेपर पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10% का इफेक्ट आप लगा देना, 90% का इफेक्ट मैं लगा रहा हूँ। आप पेपर की तैयारी करना, इन पेपरों से बिल्कुल 100% क्लियर करके जाओगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, 10 रुपये प्रति अंश की दर के 10,000 समतांश जनता को 2 रुपये अंश के प्रीमियम पर निर्मित किए, 12,000 अंशों के आवेदन आए, प्रीमियम खाते में जाने वाली राशि होगी। अब आपको मैं बता दूं, आवेदन तो 12,000 आए हैं। ठीक है,
आवेदन तो 12,000 आए हैं, पर जनता में निर्गमित कितने हो रहे हैं? जनता में तो भाई 10,000 हो रहे ना, तो 10,000 को 2 से इंटू कर दो तो आपकी 20,000 रुपये की राशि आ जाएगी। या इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि जनता में कितने अंश निर्मित कर रहा है और कितने रुपए के प्रीमियम के हिसाब से निर्मित करे है, कितने अंश आए हैं, फालतू आए हैं, उनका वो नियम है देखना। हमें देखना कितने रुपए के हिसाब से कितने अंश जनता में निर्मित करे है, कितने रुपए के प्रीमियम के हिसाब से है, बस उनसे इंटू कर दो, आपका आंसर निकल कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका भी हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि कंपनी एक नियत समय के अंतर्गत अंशों पर मिली आधिक्य राशि को वापस नहीं कर पाती तो उसे कितने % का ब्याज देना पड़ता है? ठीक है भाई, उसे 15% का प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई अंशधारी अपनी इच्छा अनुसार अंशों को कंपनी को वापस कर देता है ताकि वो निरस्त हो जाए तो इसे कहते हैं अंशों का समर्पण। ठीक है भाई, कि भाई मैं आपका भुगतान नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं आपके जो अंश है वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ, इसलिए उनको बोलते हैं अंशों का समर्पण। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 500 करोड़ के अंशों का निर्गमन होना है तो ऐसे अंशों को आवंटन की तिथि के अंतर्गत पूर्णतः होना चाहिए। तो इसमें भाई आपके 18 माह यानी कि 1.5 साल लग जाएंगे। 18 माह का मतलब है 1.5 साल। क्वेश्चन नंबर 34, सेबी के अनुसार पूरे निर्गमन का न्यूनतम अभिधान कितना होना चाहिए? वो है भाई आपका 90%। ठीक, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 35, जी लिमिटेड से संबंधित सूचनाएं दी गई है। प्रदत्त समता अंश 2,85,000 पे। सेकंड पूछ रहा भाई अग्रिम याचना। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर भी गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57,000। ठीक है, आने वाली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन में करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36, ए ने एक मशीन 1,80,000 रुपये की खरीदी जिसके लिए उसने 100 रुपये प्रति अंश की दर से 10% छूट पर जारी किए। कितने अंश प्रतिफल के रूप में दिए गए हैं? ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे कि भाई 100 रुपये के हिसाब से जारी करें, 100 रुपये का 10% इसमें छूट निकाल दो। ठीक है भाई, तो कितने आ जाएंगे? 10 रुपये। तो 100 में से आप 10 रुपये माइनस लेस करोगे तो आपके बच जाएंगे 90 रुपये। ठीक, और इसमें पूछ रहा कि जो मशीन खरीदी थी वो खरीदी थी 1,80,000 में। कितने में खरीदी थी भाई? 1,80,000 रुपये में हम खरीदी थी और हमारे पास जो शेष बचे थे वो बचे थे 90 रुपये। ठीक, 9 दूनी 18। तो आपके इस तरह ये 2,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है तो भाई आप इस ये भी क्वेश्चन की तैयारी मत करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर एक्स जो कि 10 रुपये प्रति अंश की दर के 10,000 अंश धारण किए हैं, उसने आवेदन के 3 रुपये, आवंटन के 3 रुपये भुगतान कर दिए। उसने 2 रुपये की प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना के बाद अंश हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो शेयर कैपिटल अकाउंट है, क्या है भाई? आपका शेयर कैपिटल जो आपका अकाउंट डेबिट होता है, इसमें पूछ रहा है कि ये राशि कितनी जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है भाई? देखो अब आपको मैं बता दूं, एक आपका शुरू का जो काम होता है वो होता है, क्या होता है भाई? एप्लीकेशन। ठीक, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल के हिसाब से आते हैं कि फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है। ठीक, अब इसमें आप समझ लो, देखो क्या हिसाब है। 10 रुपये का अंश है और 10 रुपये का अंश कैसे बटे? 3 रुपये तो इसमें आपके हो गए आवेदन के यानी कि एप्लीकेशन के,
3 ही रुपये आपके हो गए आवंटन के, ठीक, और 2 रुपये की होगी इसमें आपकी फर्स्ट कॉल। अब इसने कहा कि प्रथम याचना के बाद, यानी कि प्रथम कॉल होगी जब उसने इस अंशों को आहरण करा, तो कितने रुपए तक का इसने बैलेंस दे चुका, यानी कि 8 रुपये तक का योग अपने यहाँ से बैलेंस दे चुका, क्योंकि फाइनल कॉल इसने अभी मांगी नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल भी 2 रुपये की बैठेगी, ठीक। इसलिए आप 8 रुपये तक का बैलेंस हो चुका है, इसलिए शेयर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आप 10,000 से आप इंटू करोगे और आपके इसमें कितने आ जाएंगे भाई, 80,000 रुपये आ जाएंगे, इसलिए इसका सी आंसर इस तरह राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, अधिकार अंश जिसको निर्मित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं भाई विद्यमान अंशधारक को, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा भाई विद्यमान अंशधारक होते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिभूति प्रीमियम उपयोग किया जाता है, तो प्रतिभूति प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो होता है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, संचित अंश पूंजी का अर्थ, संचित अंश पूंजी का जो अर्थ है वो है बी आंसर, अयाचित पूंजी के लाभ को कंपनी के समापन पर याचित करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी याचना पर संपूर्ण राशि देय है पर कुछ भी राशि वसूल नहीं हुई है, तो यह कमी किसकी है भाई, ये आपका बकाया याचना के अंतर्गत आ जाएगी, ये डेबिट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आविदत पूंजी और याचित पूंजी के बीच अंतर है। आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल रिपीट होता है। आविदत पूंजी और याचित पूंजी का अंतर जरूर पूछता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, ठीक है। आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों का रट्टा लगा लो भाई। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी एकदम नहीं मिलेगा एग्जाम में धरा हुआ, हरण के समय पर अंश पूंजी खाता डेबिट किस राशि से किया जाता है, तो वो है ये आपका याचित पूंजी से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है, वह है प्रविवरण प्रपत्र, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे तैयारी करा दूंगा, इन्हें रटवा दूंगा आपके। प्रदत्त अंश पूंजी खोजने के लिए अंश पूंजी में से क्या घटाया जाता है, तो वो घटाया जाता है भाई बकाया याचनाएं, ठीक है, जिनको बोलते हैं कॉलिन एरियर। क्या बोलते हैं भाई, कॉलिन एरियर बोलते हैं बकाया याचनाएं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि 10 रुपये की दर के अंशों का हरण कर लिया गया हो और जिनमें 8 रुपये प्रदत्त हो, तो ऐसे अंशों का पुनः, अब आपको मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन अभी 2021 में पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 2 रुपये है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकता है, तो वो कर सकता है भाई आपका बी ऑप्शन के अनुसार, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्माण करने के लिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, संचय और आधिक्य, यानी कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में दिखाया जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, अग्रिम याचनाओं को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है, जो आपकी एडवांस याचनाएं होती है, यानी कि एडवांस आपकी कॉल होती है, वो दिखाया जाता है चालू यानी कि करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, ठीक है भाई, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो भाई ये आपके 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक का क्वेश्चन अगर
अगर मान लिया स्पीड से समझा दे तो जल्दी वीडियो समाप्त हो जाती है। अब देखो भाई ज़्यादा समय लग जाएगा कि 50 क्वेश्चन हो रहेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले इन 50 क्वेश्चनों को देखें, ठीक है। अगर इनमें 50 क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत आती है तो भाई मेरी पुरानी वीडियो में देख करके कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है, वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।